हाँ जी, महावीर जी बताइए, कल नायब सिंह सैनी आए थे, जी। क्या क्या घोषणाएं कर गए और आज यहाँ पर आपका औचित्य क्या आने का? देखो, मैं जो नायब सिंह सैनी जी आए, वो यहाँ अनऑथराइज प्लॉटिंग को और उल्टा बढ़ावा दे के चले गए। आपने सुना होगा कि इतनी कॉलोनियाँ हमने ऑथराइज कर दी हैं, इतनी वो कर दी हैं। फिर लोगों का क्या है, जो प्रॉपर्टी डीलर अपनी प्लॉटिंग करते हैं अनऑथराइज, उनको ये रहता है कि आज ना तो कल, कल ना तो परसों हमारी प्लॉटिंग ऑथराइज हो ही जाएगी। ये ठीक है कि जिनको बसे हुए 20-20 साल हो गए, 15-15, 20-20 साल हो गए, 30-30 साल हो गए, उनकी ऑथराइज़ करो। लेकिन आज जहां मैं आपको लाया हूं, यहाँ अनऑथराइज चल रही है। डीटीपी महोदय को मैं देखता हूं आपके साथ कई बारी, आप प्लॉटिंग दिखाओ, यहाँ प्लॉटिंग हो रही है। यहाँ पे जो है प्लॉटिंग हो रही है, यहाँ पे डीटीपी को क्या हो रहा है? यहाँ क्यों नहीं आते डीटीपी साहब? आखिर भेदभाव कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं भेदभाव? महोदय को ये बताना चाहूँगा कि डीटीपी जी, आप जो है कहाँ कहाँ तक, दूर दूर तक जाके चार दीवारों को डाल रहे हैं। यहाँ हाईवे के ऊपर पलवल में अगवानपुर, फिरोजपुर, आल्हापुर, यहाँ आओ, यहाँ खड़े होकर देखो, दोनों तरफ हाईवे के ऊपर प्लॉटिंग चल रही है और किसी को कुछ नहीं है। बिल्डिंग बन रही है, होटल बन रहे हैं, वो बन रहे हैं। बताओ कहाँ से हुआ हो रहा है? ये सब दिखावा है, भेदभाव मत करो। करते हो तो सबके साथ करो। अब जो सत्ता पक्ष के आदमी हैं, आप उनकी तो तोड़ोगे नहीं। जो विपक्ष के आदमी दिखते हैं या जो आपके पास नहीं पहुँचते हैं, उनकी आप जो है तोड़ाते हो। ऐसे नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये सरकार ऐसे नहीं चलनी है, वहाँ भी किसी की तोड़ो, किसी की मत तोड़ो। ये अनऑथराइज बस जाएंगे। यहाँ ना सुविधाएं, आपको दिखाऊंगा मैं, बांसों पे यहाँ पे लटके पड़े हैं, बांसों पे तार हैं, तार कैसे आते हैं, ना गली ना कुछ ना कुछ। अब प्लॉटिंग ले लेकर आदमी फंस जाता है। देखो आप यहाँ पे चारों तरफ मिला के कितनी चार दीवारियाँ हो रही हैं। अब देखो चारों तरफ चार दीवारियाँ हुई पड़ी है, प्लॉटिंग हुई पड़ी है। किसी को पता नहीं है। यहाँ पे बेचने वाले बेच जाएंगे, खरीदने वाले फंस जाएंगे। पता नहीं कब तक रजिस्ट्रियाँ होंगी, नहीं होंगी, म्यूटेशन चढ़ेंगी, नहीं चढ़ेंगी। एक दिन आगे सब दिमाग खाएंगे सरकार का ही। फिर तो क्या इलाज होना चाहिए? देखो, बसावट होने से पहले इस पे सख्ती हो जानी चाहिए। जब आदमी अपने मकान बना लेते हैं, फिर उनका नुकसान किस बात का? फिर मकान बन जाएंगे, फिर ये नुकसान की बात आ जाएगी। अभी तो यहाँ चार दीवारियाँ हैं, अभी तो यहाँ प्लॉटिंग चल रही है। रोक लगानी है तो अभी के अभी लगानी चाहिए ना जी, ऐसे नहीं करना चाहिए। देखो, जो अब ये 2041 का वो दिखा रहे हैं मैप, भाई डेवलपमेंट जो आएगा, जो यहाँ का जो नक्शा आएगा पलवल का, 2041 का एक शो कर दिया इन्होंने। 2041 का आएगा जी नक्शा। अब उसको कह के ये क्या करेंगे जी? अब तो गूगल बंद हो जाएगा, अब तो रास्ते बंद हो जाएंगे, ये बंद हो जाएंगे। उसी की आड़ में सरकार डीलरों के साथ मिलकर ये प्लॉटिंग कर देगी। उसी की आड़ में चलेगा सब। ये 2041 का मैप आएगा, कहाँ कौन सा सेक्टर रहेगा, कहाँ एमटी रहेगी, कहाँ क्या रहेगा। अब उसी की आड़ में ये सारा खेल खेल जाएंगे। देखो भूटानी जी, आपको अगर याद हो, 2009 में दलाल साहब इन डीलरों के खिलाफ हुए थे। खिलाफ क्या, इन्होंने ये समझाया था कि भाई चौड़ी गलियां लो, चौड़ी गली होनी चाहिए जहां एम्बुलेंस घुस जाए, कहीं बैठने की जगह हो, प्लॉटिंग हो अपनी कॉलोनी के अंदर। उन्होंने हारना तो मंजूर किया, लेकिन डीलरों के सामने झुकना पसंद नहीं किया था उन्होंने, बिल्कुल भी। लेकिन आज सरकार के अंदर क्या हो रहा है? आज सरकार के अंदर हो रहा है कि डीलरों, मतलब अपने सरकार से मिलके, मैं कम से कम 21-22 यहाँ पे कॉलोनियाँ दिखा सकता हूँ, अनऑथराइज कॉलोनियाँ जो कट रही है शहर के अंदर। चारों तरफ शहर के ऊपर, सड़कों पे, हाईवे के ऊपर कॉलोनियाँ कट रही हैं। लेकिन डीटीपी महोदय को ये नहीं दिखती इनकी। मैं देखता हूँ कि खादर में पहुँच जाते हैं, मैं देखता हूँ कि गाँवों में पहुँच जाते हैं। अरे पहले शहर का स्वरूप तो देख लो, शहर का स्वरूप क्या होता जा रहा है। देखिए, यहाँ के मंत्री जी का मैं नाम तो नहीं लूँगा, मैं ज़रूर इतना कहूँगा, बिना सरकार की शय के, बिना सरकार के आदमियों के मिले कहीं प्लॉटिंग नहीं हो सकती अनऑथराइज। ये बिल्कुल नहीं हो सकती। जिस तरह से शहर की जो स्वरूप बदल रहा है, जैसे शहर का सत्यानाश हो रहा है, आज हाईवे के ऊपर ये कॉलोनियाँ कट रही हैं, ये नहीं कटनी चाहिए। यहाँ बड़ी बढ़िया चीज़ आनी चाहिए, बढ़िया सेक्टर आए, शॉपिंग मॉल आए, इन चीज़ों को लाएं अपने वो करके। सरकार तो आपकी करण सिंह दलाल की भी रही है 10 साल तक सरकार में, वो जी बिल्कुल 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 रही है। कॉलोनियाँ फिर आपके यहाँ भी कटी होंगी? नहीं, ऐसा है, देखो हमारी बात सुनो। हाईवे के ऊपर तो दलाल साहब ने सख्त पाबंदी लगा दी थी कि हमें हाईवे पे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाने, हाईवे के ऊपर वो लाने। उन्होंने हारना मंजूर किया, डीलरों से दुश्मनी ले ली उन्होंने, और उन्होंने हराया भी, लोगों ने, डीलरों ने हराया भी उन्हें। लेकिन हारना मंजूर था, लेकिन कॉलोनियाँ ऐसे नहीं कटने दी थी अवैध। हाँ भी ऐसे कट जाएंगी। एक तरीका होता है कि इस चीज़ को ऑथराइज करा के, अब यहाँ पे इतनी दीनदयाल उपाध्याय की चल रही है कॉलोनियाँ, अरे करनी ही तो उसके थ्रू करो, अपने दीनदयाल के थ्रू। लिए क्या अनऑथराइज काटे पड़े हैं फिर? और लेकिन डीलर तो ये कहते हैं, ग्राहक ये कहते हैं कि वो 40-45 हज़ार गज पड़ती है दीनदयाल में, और ये 20,000 15,000। जो गरीब आदमी 15,000 20,000 यहाँ पे प्लॉटिंग में लेते हैं, ना तो उनको सड़कों की सुविधा होती है, ना उन्हें बिजली की सुविधा होती है, ना उन्हें सीवर की सुविधा होती है। ऐसी क्या सुविधा ले लेते हैं? उनके सिर पे तलवार लटकी रहती है। डीटीपी किसी दिन आएगा, चार दीवार तोड़ देगा, किसी दिन आएगा, कुछ कर देगा। देखिए, ऑथराइज कॉलोनियों में अगर वहाँ पे महंगे रेट हैं, मैं मानता हूँ कि महंगे होते हैं, लेकिन उनका मजबूरी है कि वो फैसिलिटी भी तो प्रोवाइड कराते हैं। जहाँ आदमी अपना जीवन भर की कमाई 100 गज में लगा रहा है, वो 50 गज ले लो, लेकिन ऑथराइज में लो।
अनऑथराइज में ज़िंदगी भर तलवार अपने ऊपर मत लटकवाओ।